थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छया चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वही पहले थैले से निकाली गई गेंद का हिसाब किताब है। मैं प्रॉपर लिख करके बता देता हूं कि एग्जाम में अब आप लोगों को कैसे इसको लिखना है, लिखना कैसे है एग्जाम में, मैं वो बता रहा हूं अब आप लोगों को। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना कैसे करना है एग्जाम में। ये तो है पहला बॉक्स, ये है दूसरा वाला बैग, आपका दूसरा थैला। पहले थैले में 4 लाल गेंदें हैं और 4 ही आपकी काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 लाल गेंदें हैं और 6 काली गेंदें हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक दोनों थैलों में से एक को यादृच्छया चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। गेंद लाल है, एक लाल गेंद निकाली जाती है। बता दिया इसने कि दोनों थैलों में से एक को यादृच्छया चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, मतलब एक लाल गेंद निकाल दी। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? जो घटना दे रखी है उसको घटना ए नाम दोगे। आप लिखोगे घटना ए क्या है? घटना ए है कि लाल गेंद निकाली गई, लाल गेंद निकाली गई। घटना E1, घटना E1 कि पहले थैले से गेंद निकाली, पहले थैले दिया। और घटना E2 नाम किसको दोगे आप? दूसरे थैले से गेंद निकाली, दूसरे थैले से गेंद निकाली, दूसरे थैले से गेंद निकाली, इसको घटना E2 नाम दे दिया अपन ने। अब हमारे को क्या पूछा गया है? हमें तो पहले वाले थैले के लिए पूछा गया है कि गेंद पहले वाले से निकाली गई हो, इस बात की क्या प्रायिकता है। और बहुत सिंपल सा है काम। क्वेश्चन में पूछा है P E1 अपॉन में A कि भाई ए घटना घटित हो चुकी है, लाल गेंद निकल गई है। अब आप तो ये बताओ कि पहले थैले से गेंद निकली हो, वो जो गेंद लाल निकली है वो पहले वाले थैले से निकली है, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो P E1 बटे A, E1 मतलब पहले थैले से निकली है, A मतलब लाल गेंद निकल चुकी है साहब। जो डिवाइड में लगता है वही हो चुका होता है, वो डिवाइड में जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे ही काम करती है पूरी। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप लिखोगे इसको PE1, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है, PA/E1। ऐसे ध्यान रहेगा, इसका उल्टा लगाना होता है यहाँ पे। E1 के लिए लेना है तो E1 से स्टार्ट हुआ ऊपर और डिवाइड में दोनों के लिए आ जाएगा। डिवाइड में आएगा PE1 PA/E1 और प्लस लगा करके PE2 PA/E2। बस इन सब की वैल्यूज पहले से निकाल करके रख लो। जैसे मैं यहां निकाल देता हूं, PE1 कितना आएगा? 1/2। E1 मतलब पहले थैले से कोई गेंद निकाली, पहले थैले से निकालो दूसरे थैले से निकालो, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है ना, कि भाई पहले थैले से गेंद निकलेगी कि दूसरे से निकलेगी। 50-50 चांसेज है उसके। तो पहला थैला सेलेक्ट हुआ, इसकी भी आधी प्रोबेबिलिटी, दूसरा वाला सेलेक्ट हुआ, इसकी भी आधी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में PA/E1 आपको निकालना है, A/E1 भी निकालने को बोला गया है वहां पर। तो उस हिसाब से A/E1 कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। A/E1 का मतलब है कि E1 घटना हो चुकी है, ये पता है कि पहले थैले से गेंद निकाली है। अब एक घटना होने की क्या प्रायिकता है? लाल गेंद निकली हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले थैले से मतलब लाल गेंद निकली है, A/E1 का मतलब पहला थैला सेलेक्ट हो चुका है। अब लाल गेंद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/8। 4/8 का मतलब हो जाएगा 1/2। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाला थैला ये रहा, PA/E2 अगर हम निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? A/E2, A/E2 का मतलब है E2 सेकंड वाला थैला सेलेक्ट हो चुका है। अब ए घटना की प्रायिकता, अब लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? 2/8। 2/8 कुल प्रायिकता तो 1/4 हो गई है। ये हमारे पास फाइनल बन रहा है। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज उठा करके वहां रख दो, जो जो वैल्यूज की जरूरत है सारी। ये वैल्यू यहां पर उठा कर रखी, PE1 ये रहा 1/2, PA/E1 ये रहा 1/2, डिवाइड में PE1 ये रहा 1/2, PA/E1 1/2, ये भी 1/2 और PA/E2 1/4। आप एक काम करो, इसको कैलकुलेट कर लो जैसे हो यार आप लोगों से। 1/2 सब जगह से कटेगा कॉमन आकर के, आप चाहो तो वैसे कर लो। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको यार। ऊपर तो 1/2 इंटू 1/2 चल ही रहा है, नीचे आपका 1/2 कॉमन आ रहा है और ये 1/2 प्लस 1/4 चल रहा है। 1/2 से 1/2 कट गया, रिजल्ट आ रहा है 1/2 ऊपर, नीचे 4 और 2 6 4 + 2/8 और ये होगा 1/2
1/2 बटे 6/8 और 1/2 गुणा 8/6, ये 4 है। 4 और 6 को भी काट लो, 2/3 आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है 2/3।